वेलकम ऑल। बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना, जिसे हम हैलिटोसिस भी कहते हैं, एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम लाइफ में कभी ना कभी अफेक्ट होते ही हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। अगर हमारे हस्बैंड या वाइफ या हमारे कोई क्लोज रिलेटिव हमसे ये शिकायत करते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। बट आपको इस प्रॉब्लम से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है और इसके लिए आप क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बैड ब्रेथ का मेन रीज़न बैक्टीरिया है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल हमारे दांतों के या हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में रह जाते हैं। इनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और इसको शुगर और स्टार्च में तोड़ते हैं और कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से हमें बैड ब्रेथ के इश्यूज़ होते हैं। कई बार दांतों के ऊपर अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो प्लाक की एक परत जम जाती है, दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर और जीभ के ऊपर। धीरे धीरे अगर हम उसे भी नहीं रिमूव करते हैं ब्रश से तो हमारे दांतों पर कैलकुलस, जो कि एक हार्ड कोटिंग है, वो जमना शुरू हो जाती है। उसे हमें स्केलिंग के थ्रू ही निकाल सकते हैं, उसे हम ब्रशिंग से नहीं निकाल सकते। तो अगर आप फील कर रहे हैं आपके दांतों के ऊपर इस तरह की कोई कोटिंग बन गई है तो आपको उसके लिए स्केलिंग करवानी ही पड़ेगी। हम जब भी सुबह उठते हैं तब हमारे मुंह से बदबू आती ही है और ये बहुत कॉमन है। इसके पीछे का रीज़न है माउथ के बैक्टीरिया। रात के टाइम पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जो हमारा सलाइवा है वो बनना कम हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए आप ब्रशिंग करिए। सेकेंड रीज़न है बैड ब्रेथ का माउथ की ड्राइनेस। हम दिन भर बात करते हैं, कहीं ना कहीं काम में बिज़ी हो जाते हैं, हम पानी पीना भूल जाते हैं, या फिर हम दिन के टाइम पे टी कॉफ़ी लेते हैं, इसकी वजह से भी माउथ की ड्राइनेस होती है। या फिर नाइट के टाइम पे अल्कोहल कंजप्शन से भी माउथ की ड्राइनेस होती है। स्मोकिंग भी माउथ की ड्राइनेस करती है। तो इन सब रीज़न की वजह से भी आपको बैड ब्रेथ के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके लिए आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए और आप च्युइंगम का यूज़ कर सकते हैं, शुगर फ्री, जिसमें सॉर्बिटॉल हो। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, इससे सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ता है। थर्ड बैड ब्रेथ का रीज़न है कुछ ऐसे फूड्स जिनकी खुद की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अनियन, गार्लिक, पीनट बटर, फिश, ये सारे फूड भी आपकी सांसों में दुर्गंध पैदा करते हैं। बैड ब्रेथ का फोर्थ रीज़न, अगर आपको जिंजाइवल इन्फेक्शन यानी कि मसूड़ों में कुछ आपके इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी माउथ से बदबू आती है। कई बार दांतों और मसूड़ों के बीच में इन्फेक्शन की वजह से पॉकेट्स बन जाते हैं और जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो ये उन पॉकेट्स में इकट्ठा होता है फूड और बैड ब्रेथ कॉज करता है। फिफ्थ रीज़न है बैड ब्रेथ का कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। अगर आपको डाइजेशन का इशू है, अगर आपके नोज़ में साइनोसाइटिस है, अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपके गले में कुछ इन्फेक्शन है या आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आपको अपने माउथ की प्रॉपरली केयर करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ साथ लिवर डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम्स भी बैड ब्रेथ कॉज करती है। ब्रेथ के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जो आपकी किचन में इजीली अवेलेबल है। फर्स्ट, कर्ड। कर्ड एक प्रोबायोटिक है, ये आपके माउथ में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। सेकंड, मिल्क। कई बार आप गार्लिक, अनियन ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कंटेनिंग फूड खा लेते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके माउथ से स्मेल आ रही है तो आप 1 ग्लास ठंडा दूध पी लीजिए। थर्ड होम रेमेडी है लेमन। लेमन हमारी किचन में इजीली अवेलेबल होता है। आपको 1 ग्लास पानी में लेमन जूस डालकर उससे गागल्स करने हैं। फोर्थ, एप्पल साइडर विनेगर। 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपको 1 कप पानी में डालना है और उससे आपको कुल्ले करने हैं 30 सेकेंड्स के लिए।
बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा आप 1 ग्लास गर्म पानी में डालिए और उससे कुल्ले करिए। ऑयल पुलिंग, जो कि हमारी एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक है, इसमें हम कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल का यूज़ करके अपने माउथ से बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल, और उसको आपको अपने माउथ में 10 मिनट के लिए पूरे मुंह के अंदर हिलाना है और उसके बाद आपको उसको थूक देना है। उसके बाद आप 1 ग्लास गर्म पानी से अपने माउथ को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आपको ब्रशिंग करनी है। और हम सबकी फेवरेट सौंफ और इलायची, ये भी आप खाना खाने के बाद चबाइए। आप पुदीने के पत्ते या धनिए के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनके कुछ पत्तों को खाना खाने के बाद चबाइए। दालचीनी, आप 1 चम्मच दालचीनी को 1 गिलास पानी में उबालिए, उसे ठंडा होने दीजिए और उससे गागल्स करिए। मेडिकेशंस भी बैड ब्रेथ कॉज करती है, क्योंकि ये हमारे माउथ में ड्राइनेस करती है। कुछ मेडिकेशन के पीछे इंडिकेटेड होता है कि ये आपको ड्राइनेस कर सकती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ इश्यूज हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से बात करिए। अगर आप अपने मुंह का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी ओरल कैविटी की पूरी केयर कर रहे हैं और आपने होम रेमेडीज़ भी ट्राई की है, फिर भी आपके माउथ से बदबू नहीं जाती है, तो हो सकता है आपको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हों। तो इसके लिए आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी है। Thanks for watching, and if you find this information useful, please like, subscribe and share.